अपने प्रति एक आदर चाहिए कि आखिर मैं इस संसार में आया हूं तो किस लिए? क्या इसलिए आया हूं कि अपने बच्चों के लिए खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूं, या इसलिए आया हूं कि कुछ कहीं मिनिस्ट्री कर लूं, या इसलिए आया हूं कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये जोड़ते जोड़ते मर जाऊं हाय हाय करते हुए? या ये शरीर का कोई विशेष अर्थ है? जब ऐसा गंभीर विचार मन में उठता है तब मनुष्य सोच सकता है कि मेरे अंदर कोई न कोई ऐसी चीज अभी है जो मैंने पाई नहीं। सो पाने की चीज जो है वो आत्मा है, और उसकी और एक तरह से गंभीर तरीके से देखना चाहिए। हाँ, अगर किसी राजनैतिक नेताओं के लेक्चर हो तो जैसे भी आप रहे, लेकिन यहाँ तो बड़ा गंभीर और गहन सूक्ष्म कार्य होने वाला है, और उसके लिए ऐसे ही लोग चाहिए कि जो इसे पाना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आ जाते हैं, ये तमाशबीनों की जगह नहीं। और कुछ लोग यहाँ ऐसे आते हैं कि जो सिर्फ टीका टिप्पणी करने के लिए और हर चीज पे हंसने से वो सोचते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा चतुर है और बहुत होशियार आदमी, अपनी होशियारी दिखाने आते हैं। इस सब महामूर्खता के कारण बड़ा भारी आप जो समय है उसे खो दीजिए। उसे नहीं खोना है और उसे पाकर रहना है। अब आपके अंदर जो सुप्तावस्था में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति है, मैंने आपसे पहले बताया था कि ये शुद्ध इच्छा है, और ये हर चक्रों में गुजरती हुई सर के ऊपर के हिस्से में आकर, उस पर देखिए अभी, और ब्रह्मरंध्र को छेदती। जो ब्रह्मरंध्र को छेदती है वो कुंडलिनी एक जीवंत क्रिया करती है। ये एक जीवंत क्रिया है, और जिसके पात्र हैं वो भी एक जीवंत लोग होना चाहिए। जीवंत का मतलब ये होता है कि जो जागरूक है और जो समझ रहे हैं कि आसपास में क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले तो इसका विषाद मनुष्य को होता है कि कितनी हिंसा संसार में फैली। जहां पर बहुत ज्यादा पैसा है वहां कितनी हिंसा फैली। इस हिंसा को मारने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? बड़े बड़े संस्थान बनाए गए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं शांति प्रस्तावित करने, लेकिन अशांति मनुष्य ने की। तो इस मनुष्य के ही अंदर कोई जड़ ऐसी बैठी है जो अशांति करती है। वो कहाँ है? हमारे अंदर। वो जान लेना चाहिए। वो जड़ जहां बैठी हुई है, ये है हमारे लेफ्ट साइड में जो स्वादिष्ठान चक्र है। जब लेफ्ट साइड का स्वादिष्ठान चक्र अकुला जाता है तब मनुष्य में अशांति आ जाती है, और जब राइट साइड का स्वादिष्ठान बहुत ज्यादा कार्य करने लगता है तो उसका लिवर चलने लग जाता है, उसके अंदर गर्मी हो जाती है। तो जैसे ये गर्मी उस लेफ्ट स्वादिष्ठान को ऐसी चालना देता है कि मनुष्य एकदम से आग बबूला होकर के उसके आंखों में खून उतरता, फिर उसको समझ में नहीं आता कि वो कर क्या। अब कोई कहे कि शांति का बड़ा भारी आंदोलन चलाइए, कुछ नहीं होगा। जो आंदोलन चलाएंगे वही मार पीट करेंगे। अभी हमने सुना कि गुजरात में एक बड़ा शांति का आंदोलन हुआ। जो लोग आंदोलन चला रहे थे उनकी आपस में ही मारपीट हो। ऐसे लोग शांति को कैसे प्रस्तावित कर सकते?
और अब तो ये हालत हो गई है, हालांकि हमारे पास अब अच्छे कपड़े आ गए, अच्छा रहन सहन हो गया, हमारे पास काफी एडवांसमेंट जिसको कहते हैं उसका हमें सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन एक भाई दूसरे भाई को देख नहीं पाता, एक बेटा अपने माँ बाप को देख नहीं पाता और एक बाप अपने बेटी को देख नहीं पाता। इंसान में कितना बड़ा अंतर आ गया है। तो जो सतर्क है और जागरूक है वो देखता है, कहता है कि माँ ये ऐसे कैसे हो गया। अगर हम इतने आगे बढ़ गए हैं तो किस वजह से हमारे अंदर यह अंतर आ गया। इसकी वजह यह है कि हृदय पे आपके अहंकार चढ़ा। ये जब अहंकार हमारे सर पे चढ़ता है इस तरह से, तो ये हृदय चक्र यहाँ होने के कारण उसको वो ढक लेता है और वही हमारे हृदय को भी ढक लेता है। लेकिन हमें पता नहीं रहता। बाप से पूछो तो वो कहता मैं सही हूँ, बेटे से पूछो तो कहता मैं सही। फिर दलीलें चलेंगी, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर मारपीट होगी, सिर फुटबल होगा। ये मनुष्यों का रहने का तरीका। इससे तो अच्छे जानवर हैं जो पशु हैं पाश में बंधे हुए, वो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। कभी कभी झक सवार हुई तो थोड़े लड़ते, और ज्यादातर जो जानवर इंसान के साथ रहता वो ज्यादा लड़ाका होता। आप जंगल में जाइए, शेर है अपने शांत से रहता है। आप अगर जंगल में जाइए और पूछे कि भाई शेर कैसे जानेंगे है, कहले जहाँ एकदम शांति होगी, क्योंकि सब जानवर जानते हैं कि राजा बैठा हुआ और सब शांत बैठे। अगर शेर मर जाता है तो एक जंगल में मातम हो जाता है, जानवर खाना नहीं खाते, हमारा राजा मर गया। वो हालत इंसान में नहीं है। निसर्ग में देखिए कि किस तरह से निसर्ग इतना सुंदर चलता है कि पतझड़ में पत्तियां गिरती है, उसका नाइट्रोजन आपके जड़ों में जाता है, उसकी वजह से फिर से वो स्वस्थ हो जाते हैं, उन पेड़ों में फिर से पत्ते आ जाते हैं। पतझड़ होना भी जरूरी है क्योंकि सूर्य की किरण कम हो गए तो पृथ्वी को थोड़ा सा सूर्य का तत्व मिलना चाहिए, इसलिए पतझड़ हो गया। सब आपस में मेल जोल पूरा की पूरा उसका जो सर्कल है वो बना रहा। लेकिन इंसान जो है हर सर्कल को तोड़ता है, क्योंकि मनुष्य के पास एक ही चीज है, वो है उसकी स्वतंत्रता। पर वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र वो है जो अपने स्व के तंत्र को जानता है। जो मनुष्य अपने को सोचता है कि तो उसमें क्या, अंग्रेजी में तो ज्यादातर आजकल लोग कहते हैं सो व्हाट्स रॉन्ग। आजकल वहां पर लोग सर में नीले पीले रंग लगा करके और अजीब अजीब कपड़े पहन के उसमें छेद करके घूमते हैं, और उनसे मैंने कहा भाई ये तुम क्यों करते हो, कहले व्हाट्स रॉन्ग। अरे भाई इस ठंड के जमाने में आप छेद भरे कपड़े पहन के घूमिएगा तो आपको बीमारी नहीं हो जाएगी। जितनी वहां ठंड पड़ती है उतने ही वहां लोग कम कपड़े पहनते हैं। ये मनुष्य की उल्टी विपरीत बुद्धि है, ये जानवरों को नहीं। जैसे ठंड के जगह जो जानवर रहते हैं उनमें बहुत सारे बाल होते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आप नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम इन जगहों में जाएं तो औरतें पूर्ण दया नग्न घूमती। इतनी ठंड में कि आप 4 लबादे ला कर चलिए, वो अपने घूम रही है ना। उसका पता हुआ 8-10 दिन बाद स्वर्ग सिधार। ऐसे पागलों से जो वो कह रहे थे सही बात है, कुछ सीखने का नहीं। लेकिन मनुष्य है थोड़ा सा पागल, और वो पागल इसलिए हो जाता है कि अपनी स्वतंत्रता को किस तरह से चलाना है उसे नहीं। एक घोड़े पर बैठा है लेकिन वो जानता नहीं कि घोड़े को कैसे चलाना है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता ही उसके विरोध में बैठ जाती है और वो बेछूट बेफाम होकर चलता है और उसीलिए उसका नाश हो जाता है।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।